हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है हमारी क्लास 19 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग। दोनों ही जो है मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। और जो हमारा इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करना बताया था। तो बहुत लोगों के कॉमेंट थे कि हमें जो है अम्ब्रेला स्लीव्स की ड्राफ्टिंग भी बताएं। तो आज के वीडियो में मैं कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों ही आप लोगों को बताऊंगी। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो जो हमारा मेजरमेंट है नाप वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। तो जिसमें हमारी लेंथ यानी कि लंबाई है 22 इंच 22 इंच और जो हमारा आर्म होल है वो है 8 इंच 8 इंच। तो स्लीव्स कट अम्ब्रेला स्लीव्स कट करने के लिए हमें इन दोनों नाप की ही जरूरत होती है। इसी से जो है हम अपनी पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। तो जी ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले जो है मैं यहां पर इस तरह से ऐसे एक, ये देखिए इस तरह से हमने जो है एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है और इस बॉक्स को आपने जो है फैब्रिक मानना है। ये यहां से जो है हमारा फोल्ड साइड है। मैं लिख देती हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा फोल्ड साइड है और ये जो है हमारा ओपन साइड है। ठीक है जी, अब मैं एक बार और आप लोगों को समझा देती हूं। तो जी देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए आपका फैब्रिक है जिससे आपने अपनी स्लीव्स को कट करना है। तो आपने इसको इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है और यहां पर आप सारी मार्किंग करेंगे जो भी करेंगे। और ये देखिए ये हमारा खुला साइड है और ये हमारा जो है फोल्ड साइड है। तो ये इस तरह से है। तो आपने जो ये हमारा बॉक्स है इसको आपने फैब्रिक समझना है और इस तरह से समझना है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम अपनी स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाते हैं। तो जो हमारी स्लीव्स की लंबाई है वो है 22 इंच। तो हमने ऊपर से इंची टेप रखना है और नीचे की साइड जो है हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे। तो मान लीजिए हमारी ये पूरा जो कपड़ा है वो हमारा 22 इंच का है। तो इधर से भी हमने 22 इंच और इधर से भी हमने 22 इंच। तो जो हमारी लेंथ है वो हमने लगा ली है। अब हम क्या करते हैं, जिस साइड से हमारा ओपन साइड होता है ना वहां से हमारी स्लीव्स हमेशा 3 इंच डाउन रहती है। जब भी आप कोई सी भी स्लीव्स कट करते हैं तो उसमें जो हमारा खुला वाला साइड होता है वहां से हम 3 इंच अपनी स्लीव्स को डाउन रखते हैं। तो अब मैं उसी का निशान लगाऊंगी। तो मान लीजिए जो हमारी स्लीव्स है वो यहां से, ये मान लीजिए यहां पर हमारा 3 इंच आया है। ठीक है जी, ये हमारा 3 इंच आ गया। अब हमने क्या करना होता है, यहां से हम इस 3 इंच पर ऐसे तिरछा निशान लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है जी, अब जो हमारी ये वाली लाइन होती है इसी पे हम अपने आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो जो हमारा आर्म होल है वो है 8 इंच। तो मान लीजिए हमारा जो आर्म होल है वो यहां पे आया है 8 इंच। हमारा जो आर्म होल है वो यहां पे आया है 8 इंच। अब हमने क्या करना है, 8 इंच पर ही नीचे भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। तो मान लीजिए हमारा 8 इंच यहां पे आया है। ठीक है, अब इस निशान को हमने ऊपर वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है। जितना हमारा आर्म होल होगा उतने ही इंच पर हमने नीचे बॉटम पर भी ऐसे ही निशान लगा लेना है सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारे आर्म होल की गोलाई दी जाती है हम उसका निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, जो ये हम आर्म होल का निशान लगाते हैं उसका हम हाफ करते हैं। तो इसका हाफ होगा हमारा 4 इंच। तो देखिए 4 पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना होता है और ऊपर की साइड हम हाफ इंच पर ऐसे आगे बढ़ाकर इस तरह से ऐसे निशान लगाते हैं और इस निशान के अकॉर्डिंग ऐसे हम इसको गोलाई देते हैं, शेप देते हैं आर्म होल की। ठीक है जी, इस तरह से मैं इसको शेप दे दूंगी। ये तो हमारे बैक साइड की गोलाई हो गई। अब हमने फ्रंट साइड जो हमारी स्लीव्स होती है वो हाफ इंच गहरी होती है तो हम उसकी गोलाई देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, खुली वाली साइड से जो हमारा ये वाला थोड़ा सा मतलब ये वाला जो हाफ वाला होता है ना, खुली वाली साइड से जो हम इसका हाफ करते हैं फिर उसका भी हमने हाफ करना होता है। तो ये हमारा 4 आया था तो इसका हाफ करेंगे तो ये हमारा 2 आएगा। तो हम 2 पर यहाँ पर इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे और आगे हमने इसे हाफ इंच से कम ही रखना होता है। जैसे यहां पर हमने हाफ इंच पर लगाया था लेकिन हम यहां पर हाफ इंच से कम निशान लगाते हैं। ये हाफ इंच पर कम पर हमने निशान लगाना होता है। फिर उस निशान के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले यहीं से हम इसको इस तरह से ऐसे शेप देते हैं। एक तरह से हमने एस जैसे बनाते हैं ना उस तरह से बनाना होता है और फिर इस वाले निशान के अकॉर्डिंग ऐसे हम इसको ऐसे गोलाई दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से, और यहां से ये कुछ इस तरह से ऐसी शेप में आता है। ये इस तरह से, ये ना हमारा इस तरह से ऐसे
एस बन जाता है, ठीक है जी। लेकिन जब हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमने ऊपर का कट करना होता है, ऊपर वाली गोलाई, उसके बाद हम इसको दो कपड़े पकड़कर इस तरह से ऐसे कट करते हैं। बाकी अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो अभी मैं जब इसकी कटिंग कर दिखाऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, अब जो हमारी ये वाली लाइन होती है ना, इसको हमने नापना होता है। तो ये हम 3 इंच डाउन रखते हैं तो लगभग ये 3 इंच कम ही आता है हमारा। तो ये हमारी जो टोटल लेंथ थी वो थी 22 इंच, तो 22 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 19 इंच। तो ये लाइन जो है, ये इस लाइन को हमने नापना है, तो ये लाइन है जो है हमारी 19 इंच की। तो अब हम 19 का हाफ करेंगे, तो 19 का हाफ होगा हमारा यहाँ पर 9.5 इंच। तो हम 9.5 पर ऐसे निशान लगा देंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ पे आया है 9.5 इंच। ये जो हमारा 9.5 इंच आया है ना, इससे हमने अंदर की तरफ ऐसे ½ इंच पर ऐसे निशान लगाना है। इस तरह से जो है हम ½ इंच पर लगाएंगे, 0.5 इंच पर अंदर की साइड हमने ऐसे निशान लगाना है। और अब उस निशान को हमने ऊपर से ऐसे तिरछा ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने तिरछा ऐसे मिला देना है। और अब जितना भी हमारा फैब्रिक बचता है, हमने जैसे स्लीव्स के लिए कपड़ा फोल्ड किया है, जितना भी हमारा फैब्रिक बचता है या आप जितनी गोलाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहां से जो है अपने इस तरह से ऐसे मिला देना है। इस तरह से, यहां से इस तरह से जो है आपने उसको मिला देना है। ये कुछ इस तरह से ऐसे, इस तरह से आप लोगों ने मिला देना है। आपका कपड़ा और भी बड़ा होगा तो ये और अच्छी घेर में आएगा, मतलब और ज्यादा घेर में आएगा। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो हमारी ये वाली लाइन आती है ना, इस वाली लाइन पर हम 1 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं। मान लीजिए हमारा 1 इंच यहाँ पे आया है और अब इस 1 इंच के अकॉर्डिंग हम इस तरह से ऐसे इसको ऐसे गोलाई देते हैं इस तरह से, क्योंकि बाद में ना ये जो कॉर्नर होता है ना, ये ना लटकता है। तो इसको शेप देने के लिए हम 1 इंच पर जो है ये वाली जो हमारी लाइन आती है तिरछी वाली, इस पर निशान लगाते हैं और फिर इस निशान के अकॉर्डिंग ही हम इसको बॉटम को ऐसे गोलाई दे देते हैं। तो जो हमारे ये कोने होते हैं ना, वो लटकते नहीं है। तो जी ये इस तरह से जो है हमारा कुछ आता है। अब यहाँ पर जो है 1 इंच या 1.5 इंच जो है हम मार्जिन के लिए ले लेंगे और फिर उसको इस तरह से ऐसे अगेन हमने इस तरह से ऐसे निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। तो जी ये तरीका होता है हमारा अम्ब्रेला स्लीव्स कट करने का। बहुत ही इजी है ये और बहुत ही ज्यादा जो है अच्छी हमारी शेप आती है इसमें। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और जिन लोगों को नहीं समझ आई है तो अभी जो है मैं इसकी आप लोगों को कटिंग करना बताऊंगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो जी ये है हमारा फैब्रिक जिससे हमने अपनी स्लीव्स को कट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लूंगी एंड देन इसको मैं ऐसे 4th फोल्ड करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों स्लीव्स जो है एक साथ कट कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हम अपने कपड़े को बिछा लेंगे ताकि कोई भी श्रिंक वगैरह ना रहे हमारे कपड़े में, इस तरह से। अब सबसे पहले जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी स्लीव्स की लेंथ थी वो थी 22 इंच। तो देखिए हम इसको नापेंगे तो ये मेरा आ रहा है करीबन 21 इंच आ रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को कट कर कर दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं जो है बड़ा कपड़ा वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसी पे मैं कट कर कर दिखाऊंगी। तो जितनी आपकी लंबाई होगी दोनों तरफ से आपकी उतनी ही आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से भी 21 आ रही है और यहाँ से भी 21 ही आ रही है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जिस साइड से हमारी स्लीव्स खुली होती है उस साइड से हमने जो है 3 इंच डाउन रखना होता है। जब भी आप कोई भी स्लीव्स कट करते हैं तो 3 इंच हम डाउन ही रखते हैं। तो देखिए मैंने वहां पर निशान लगा लिया है और अब इस निशान को मैं इस तरह से ऐसे जो है तिरछा इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। अब हम आर्महोल का निशान लगाएंगे। तो जी जो हमारा आर्महोल था वो था 8 इंच। तो देखिए 8 इंच पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगा लेना है। और अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड भी हमने 8 इंच पर ऐसे ही निशान लगा लेना है। जो हमारा नीचे का बॉटम है वहां पर भी सेम हम आर्महोल के बराबर ऐसे ही निशान लगा लेंगे। और अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है। अब हम आर्महोल का निशान लगाएंगे। तो जी जो हमारा आर्महोल था उसका हमने हाफ करना है। तो ये 8 है तो इसका हाफ होगा 4। तो देखिए 4 पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है ½ इंच का। ऊपर की साइड ½ इंच पर हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे और अब इस निशान के अकॉर्डिंग हम आर्महोल की शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने शेप दे देनी है। अब जो हमारी स्लीव्स होती है वो फ्रंट साइड से गहरी होती है। तो देखिए खुले वाले साइड से जहां हमने आधा किया था
उसका भी हम आधा करेंगे तो 2 इंच आएगा, क्योंकि ये हमारा 4 इंच था। और यहाँ पर हमने हाफ से कम इंच पर ऐसे निशान लगाना है और इस तरह से हम पहले ऊपर वाली की साइड पर ऐसे गोलाई देंगे और फिर नीचे की साइड से हमने इस तरह से ऐसे गोलाई देनी है। ये देखिए, एक तरह से हमने ये एस बनाना होता है, देख सकते हैं आप लोग, इस शेप में आता है ये। और अब हमने क्या करना है, जो ये हमारी लाइन है इसको हमने नापना है। तो ये आ रही है हमारी करीबन 21 इंच, तो इसका हम आधा करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमने अंदर की साइड इस तरह से ऐसे निशान लगाना है और अब इस वाले निशान को हमने ऊपर से ऐसे तिरछा ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। और अब जितना भी हमारा घेरा आया है बाकी को सबको इस तरह से हमने मिला देना है। आप चाहे तो और अगर आपका फैब्रिक हो तो आप उसे और भी बढ़ा सकते हैं या इससे भी कम रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहें तो बढ़ा लें, आप चाहें तो और भी कम कर लें। तो ये हमारे सारे निशान लग गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम करीबन 1 इंच और एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे क्योंकि वो हमारा मार्जिन होगा। ये देखिए इस तरह से। और अब इस निशान को भी हमने नीचे बिल्कुल कॉर्नर से ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। और ये वाला निशान जो है इसको हम थोड़ा सा और ऐसे कर देंगे, ये देखिए, ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ आए इस तरह से। अब नीचे से हम गोलाई देंगे। तो ये जो हमारी तिरछी वाली लाइन होती है ना, इसी लाइन पर हम जो है 1 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं और अब इस 1 इंच के अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से ऐसे शेप दे देंगे नीचे बॉटम से इस तरह से। बहुत अच्छी जो है हमारी स्लीव्स बैठती है इस तरह से हमने शेप दे देनी है। और अब जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे, बिल्कुल वैसे कटिंग कर देंगे जैसे जैसे हमने इसको जो है निशान लगाए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर का आर्म होल कट करते वक्त ध्यान रखेंगे कि जो हमने एस वाली शेप बनाई है उसको हम पहले कट नहीं करते हैं, हमने सबसे पहले ऊपर वाली शेप को जो है कट करना होता है। और बाकी को हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। और अब नीचे वाली शेप को भी हम उसी तरह से, जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं वैसे ही कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारी कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने बीच में यहाँ पर सेंटर का एक कट लगाना है इस तरह से और अब इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए, अब ये स्लीव्स को हमने खोलते हुए यहाँ पर सिंगल करते हुए इस तरह से, अब जो हमने ये निशान लगाया था इसको हम कट करेंगे, गहराई वाले निशान को। अगर इस तरह से आप स्लीव्स कट करेंगे ना तो बहुत अच्छी फिटिंग बैठेगी आपकी बिल्कुल भी यहाँ से फूलेगी नहीं स्लीव्स। तो जी हमारी कटिंग भी हो गई है और आप लोग देख सकते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा वीडियो और हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा और समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसका लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।